हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आगे का पढ़ेंगे। पेज नंबर 11। द इवोल्यूशंस ऑफ द हैंड का विकास कैसे हुआ उसके बारे में है। ए है शो द प्रिसीजन्स ग्रिप ऑफ द चिंपांजी। फर्स्ट में जो ये चिंपांजी का हैंड है, इसकी जो पकड़ने की जो क्षमता है वो बताई गई है। बी है शो द पावर ग्रिप ऑफ ह्यूमन हैंड। बी में सेकंड में जो ह्यूमन की मानव की पकड़ने की जो क्षमता है वो बताई गई है, उसकी पावर ग्रिप बताई गई है। सी में शो द प्रिसीजन्स ग्रिप ऑफ द होमिनिड। और सी में जो होमिनिड प्राणी थे उनकी जो पावर ग्रिप है, पकड़ने की जो पावर है उसके बारे में बताया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ द पावर ग्रिप प्रोबेबली प्रिसीडेड द प्रिसीजन ग्रिप। कंपेयर द प्रिसीजन्स ग्रिप ऑफ द चिंपांजी विद दैट ऑफ द ह्यूमन हैंड। हैंड की जो सूक्ष्म रूप से हैंड को पकड़ा गया है, बिल्कुल बारीकी रूप से किसी चीज़ को, जैसे पेंसिल है, पेंसिल को हम ऐसे पकड़ और ऐसे पकड़ते हैं, तो उसकी जो उसमें भी जो डेवलप हुआ है तो उसके बारे में हम देख सकते हैं। और चिंपांजी का हैंड की पकड़ को मानव से कंपेयर किया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग you do using a precision grip. What are the things you do using a power grip? उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसके लिए हम सूक्ष्म पकड़ अपनी किसी भी चीज़ को सूक्ष्म पकड़ते, ये बारीकी से पकड़ते, और उसकी बनानी है जिसकी हम उसकी पावर ग्रिप थोड़ी सशक्त होती है। जैसे कि पेंसिल है, पेन है, उसको हम इस प्रकार से पकड़ते, फिर अदर कोई चीज़ होती है जैसे बॉल है तो उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है होमिनिड्स बिलोंग टू ए फैमिली नॉन एज होमिनिडे विच इंक्लूड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो होमिनिड्स है वो होमिनिड की फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो ह्यूमन बींग से इंक्लूड है, सम्मिलित है। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ hominids include a large brain size, a bright posture, bipedals, locomotions, and specializations of the hand. यहाँ होमिनिड्स की विशेषता बताई गई है जिसमें उनका लार्ज ब्रेन होता है, अपराइट पोस्चर, सीधे खड़े हो सकते हैं, दो पैरों से चल सकते हैं और हैंड से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नॉन एज जेनस ऑफ विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट। ईच ऑफ देज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीशीज। होमिनिड्स को कई भागों में विभाजित किया गया है और जिनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इनमें बहुत सारे अदर स्पीशीज भी इंक्लूड है, सम्मिलित है, जिसे और उनमें मेजर डिफरेंस किया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के रिलेटेड, जैसे उनकी ब्रेन की साइज, जॉज और टीथ। और आगे ये बताया गया कि उनके जैसे है ना मानव का विकास हुआ है वैसे से उनकी ब्रेन की साइज़ भी छोटी हो गई। फिर उनके हेवियर जॉज, उनके जॉज भी भारी होते हैं और बड़े बड़े टीथ होते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में डिफरेंस किया गया है। Virtually all the names given by scientists to species are derived from Latin and Greek words. For instance, the name Australopithecus comes from a Latin word austral meaning southern and a Greek word pithos meaning ape. वैज्ञानिकों ने इन प्रजातियों को जो नाम दिए हैं, इन स्पीशीज़ को नाम दिए, वो लातिन और ग्रीक भाषा से आए हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये लैटिन शब्द है, उसमें ऑस्ट्रल का मीन तो है सतरन यानी दक्षिणी, और ग्रीक वर्ड है पिथोस, इसका मीन है एप यानी वानर। द नेम वॉज गिवन बिकॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिमेंड मैनी फीचर्स ऑफ एन एप। और यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो मानव है, मानव की अधिकांश जो
कार्य है वो किससे रिलेटेड है, एक वानर से हैं। जैसे कि उनके भी 2 पैर, उनके 2 हाथ होते। मानव की जो संरचना है, क्रिएटिविटी है, वो किसके समान बताई गई है, वानर के, बंदर के समान। सच एज ए रिलेटिव स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपेरिजन टू होमो, और होमो से कंपेरिजन से कंपेयर करें तो उनका ब्रेन की साइज़ भी क्या है, छोटी है। लार्ज बैक टीथ, पीछे के जो टीथ है वो बड़े हैं। एंड लिमिटेड एक्सट्रीमिटी ऑफ द हैंड्स, और हैंड से बहुत सारे वो चीज़ें कर भी सकते हैं। Upright walking was also restricted as they still spend a lot of time on trees. जो सीधे होके चल भी सकते हैं और वो अपना कई टाइम जैसे पेड़ों पर बिताते हैं। तो उससे क्या है कि वो है ना सीधे से खड़े होकर नहीं चल सकते। तो दे रिटेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स such as long forelimbs, curved hand and foot bones and mobile ankle। और वह पेड़ पर रहते हैं, इसलिए अगर उनको है ना वह अर्थ की सरफेस पर रहे तो उनके लिए उनके है ना जो बॉडी की लंबाई है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका अधिकतर टाइम पेड़ों पर रहता था। तो उनकी कर्व्ड हैंड, फुट बोन्स, मोबाइल एंकल, इनकी सबकी आसानी से मोड़ सके, तो ये सब विकसित होना बाकी था। ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज्ड मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो डेवलप्ड। फिर जैसे जैसे है ना टूल बनाने लगे, औजार बनाने लगे, और डिस्टेंस लंबी दूरी तक चलना पड़ता था। तो जैसे जैसे उनको लंबी दूरी पर चलने का आता था, तो वैसे वैसे उनका भी विकास होता रहा। नेक्स्ट द डिस्कवर ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑल्डवेल जॉर्ज 17 जुलाई 1959। इसके पहले हम ये वाला नोट देख लेंगे। होमिनिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकी इन द नंबर ऑफ वेज। होमिनिड्स मंकी से बहुत प्रकार से अलग थे। दे हैव अ लार्जर बॉडी एंड डू नॉट हैव अ टेल। उनकी जो बॉडी थी वो लार्ज थी, बड़ी थी, और उनकी पूंछ नहीं थी। बिसाइड देयर इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी अमॉन्ग होमिनिड्स। होमिनिड्स की डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी की जो अवधि होती है, पीरियड होता है, वो भी लंबा होता है। फिर ये जो पिक्चर बताया गया है, उसके लिए नोट लिखा है, दिस इज़ अ व्यू ऑफ द ऑल्डवेल जॉर्ज इन द रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका। सी मैप 1BP पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर इसका मैप भी बता रखा है। वन ऑफ द एरियाज फ्रॉम विच ट्रैक ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन रिकवर्ड। Notice the different levels of earth at the center of the photograph. Each of the represent a distinct apologies phase. यह पिक्चर ऑल्डवेल जॉर्ज का ईस्ट रिफ्ट वैली का है, जो ईस्ट अफ्रीका में है। यहाँ पर जो ह्यूमन हिस्ट्री है, मानव के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ की भूमि को देखिए, प्रत्येक जो सतह है वो बहुत डिफरेंट है, और अलग अलग फेजेस भाई इसके हैं। जैसे कोई ऊपरी हुए, किसी का लेवल डाउन है। तो ऐसे अलग अलग ये सरफेस बताई गई है इस पिक्चर के थ्रू। ऑल्डवेल जॉर्ज की जो खोज थी 17 जुलाई 1959 ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, उसके बारे में बताया गया है। तो ऑल्डवेल जॉर्ज सी पेज नंबर 14 पर इसका मैप है। was first discovered in the early 20th century by a German butterfly collector। ऑल्डवेल जॉर्ज ने अपनी फर्स्ट जो खोज की थी वो 20th सेंचुरी में की थी, जर्मन में बटरफ्लाई कलेक्टर। इस खोज को पहले जर्मन बटरफ्लाई संग्रहालय द्वारा खोजा गया था। However, ऑल्डवेल हैज़ कम टू बी आइडेंटिफाइड विथ मैरी एंड लुइस लाइके। फिर उसके बाद उस खोज को मैरी और लुइस लाइके के द्वारा को आइडेंटिफाई कर दिया गया था। हु वर्कड हियर फॉर ओवर 40 years। इट वॉज मैरी लाइकी हु डायरेक्टेड आर्कोलॉजिकल excavations of Olduville and Latoile, and she made some the most exciting discovery।
उन्होंने 40 साल तक तो वहाँ पर वर्क किया था। 40 से भी अधिक साल तक उन्होंने शोध कार्य किया। मैरी लुईकी ने वहाँ की जो खुदाई हुई थी उस खुदाई की उन्होंने देखभाल की थी और उनके लिए वह जो खोज थी वो बहुत ही एक्साइटिंग थी। मैरी लुईस की जो खोज थी उसके बाद उसको इस प्रकार रिमार्केबल किया गया है। दैट मॉर्निंग आई वॉक विद अ हेडेक एंड स्लाइट फेवर। रिलक्टेंटली आई एग्रीड टू स्पेंड द डे इन कैंप। उस दिन या उस सुबह जब मैं उठा तो मेरे सिर में दर्द था और थोड़ा बहुत फीवर था और इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उसको उस दिन कैंप में ही रहना पड़ा। विथ वन ऑफ अस आउट ऑफ कमीशन इट वॉज इवन मोर विटल फॉर द अदर टू कंटिन्यू द वर्क। फिर उन दोनों में से एक को काम के लिए जाना था और क्योंकि वह कैंप में ही था। 4 आवर प्रीवियस 7 वीक 7 वॉज रनिंग आउट, क्योंकि उनको उस कार्य के लिए ओनली फॉर 7 डे ही दिए गए थे और वो जल्दी से बीत रहे थे। सो मैरी डिपार्टेड फॉर द डिगिंग विथ सैली एंड टूल्स, 2 of their dogs in the Land Rover, a jeep-like vehicle, and I settled back to a restless day off. इसलिए मेरी खुदाई करने के लिए उनके 2 कुत्ते थे, सैली और टूल्स, उनको अपने साथ में ले गई और मैं वहाँ पर बेचैन होकर सो गया। सम टाइम लेटर परहैप्स आई डोज्ड ऑफ, आई हियर द लैंड रोवर कमिंग अप फास्ट टू कैंप। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने एक आवाज़ सुनी, लैंड रोवर की जो कैंप की तरफ दौड़ कर भाग के आ रहे थे। आई हैड अ मेमेंटरी विजन ऑफ मैरी स्टंग बाय वन ऑफ आवर हंड्रेड्स ऑफ रेसिडेंट्स स्कॉर्पियंस और बीटन बाय अ स्नैक दैट हैड स्लिप्ड पास्ट द डॉग्स। फिर उसने सोचा कि शायद मेरी को किसी बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बिच्छू थे, या फिर किसी सांप ने काट लिया हो जिसे डॉग्स ने नहीं देखा हो। The Land Rover rattled to a stop and I heard Mary's voice calling over and over, I have got him, I have got him, I have got him. Still groggy from the headache, I couldn't make her out. Go, what, are you hurt? I asked. लैंड रोवर जो गाड़ी थी वो उनके कैंप के पास आके रुकी और उसने मैरी की आवाज़ सुनी। मैंने उसे बार बार वह बोल रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। उसका जो हेडेक हो रहा था वह तो हेडेक अभी भी उसको हो ही रहा था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या पाया, क्या तुम हर्ट हो गए, तुम्हें चोट लगी? मैंने उससे पूछा तो फिर उसने मैरी ने कहा कि मैंने उस आदमी को पा लिया, मैं जिसको हम 23 सालों से 23 ईयर्स से हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ, मैंने उसका टीथ पा लिया है। From finding the world's earliest man by LSB Leakey, National Geographical 118 September 1960। यह इस बुक से लिया गया है। The remains of early humans have been classified into different species. They are often distinguished from one another on the basis of difference in bone structure. For instance, species of early humans are differentiated in terms of their skull size and distinctive jaws. See illustration on page number 10. पेज नंबर 10 पर ये जो jaws बता रखे हैं उसके बारे में कहा। These characteristics may have evolved due to what have been called the positive feedback mechanism. अर्ली ह्यूमंस थे, उनको डिफरेंट स्पेसीज में, प्रजातियों में क्लासिफाइड किया गया, बांटा गया और उनको उनकी जो बॉडी बोन स्ट्रक्चर थे, हड्डियों की जो संरचना थी उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया। किसी के बड़े थे, किसी के छोटे टीथ थे, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर अदर जो बोन्स थी उनकी जो साइज़ थी उसके अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए जैसे कि हमने देखा है पेज नंबर 10 पर उनके जॉज की जो साइज़ थी और जो स्कल की साइज़ थी वो डिफरेंट थी। इस प्रकार उनको भी डिवाइड किया गया है और उनको
ये इन सब में डिवाइड तभी किया होगा जब उनकी जो खोज हुई होगी और प्रत्यक्ष रूप में वो स्कल्स मिले होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर डिवाइड किया गया है।